Hello learners, I am Riya Singh. Welcome to all of you on my channel. In this lecture, I will discuss about history. प्राचीन काल में हम देखेंगे आज वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय एंड जैन धर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का ड्यूरेशन टाइम जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। फर्स्ट कुल, सेकंड ग्राम, थर्ड विष, फोर्थ जन, 5th नंबर पे आता है राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राजा अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। नेक्स्ट, सूत कामारतकार व कामादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। देखेंगे दिशा दी हुई यहाँ पे उत्तर वैदिक शब्द दिया हुआ है। राजा का नाम पूर्व, दिशा पूर्व। उत्तर वैदिक शब्द है प्राची, राजा का नाम सम्राट। दिशा पश्चिम। उत्तर वैदिक शब्द जो था प्रतीची था, राजा का नाम स्वराष्ट्र। दिशा उत्तर। उत्तर वैदिक शब्द उदीची, राजा का नाम है विराट। दिशा मध्य। उत्तर वैदिक शब्द में कुछ नहीं दिया है, राजा का नाम है राजा। दक्षिण में भी दिशा दक्षिण, राजा का नाम है भोज। पुरूप। नेक्स्ट है पुरूप। दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पुरूप एंड स्पष्ट जनता को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति। देखेंगे वाजपति कौन है। गोचर भूमिका अधिकारी होता था। जो वाजपति है गोचर भूमिका अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो था अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारियों का उल्लेख नहीं है। लेकिन ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति क्या होती थी, जैसे आज भी होती है सभा और समिति होती है, तो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। राजा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषड़ी ब्रैकेट में रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध परुषड़ी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6 है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र।
यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, जिसे देवर बोलते हैं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा घोषा, लोपामुद्रा कमा घोषा कमा सिकता, सिकता कमा अपाला, आपला कमा आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। फर्स्ट वास, सेकंड अधिवास और उष्डीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन चार्वाक, प्रवर्तक चार्वाक। योग दर्शन है योग, प्रवर्तक है पतंजलि। दर्शन है सांख्य, प्रवर्तक है कपिल। दर्शन है न्याय, प्रवर्तक है गौतम। दर्शन है पूर्व मीमांसा, प्रवर्तक है जेमिनी। उत्तर मीमांसा के हैं प्रवर्तक बादरायण। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद या उलूक। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकलने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पड़ी कहते हैं। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाला व्यक्ति को वेक नॉट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम कृभ, आधुनिक नाम कुर्रम। प्राचीन नाम कुभा, आधुनिक नाम काबुल। प्राचीन नाम वितस्ता, आधुनिक नाम है झेलम। प्राचीन नाम है आस्किनी, आधुनिक नाम है इसका चिनाब। परुषड़ी का आधुनिक नाम है रावी। शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज।
विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। द्रसधती का नाम है घग्गर। गोमती का आधुनिक नाम है गोमल। सुवस्तु का है आधुनिक नाम स्वात। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पंगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र, युद्ध का नेवता एवं वर्षा का देवता अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ संबंध देवता है। फिर संबंध दिया हुआ है। इंद्र युद्ध का देवता, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं। समुद्र का देवता भी कहा जाता है। विश्व के नियामक एवं शासक भी हैं। सत्य का प्रतीक भी माना जाता है। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता भी। घो आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम देवता है, इनका संबंध है वनस्पत देवता। उषा देवता में आते हैं तो संबंध है प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल की रेखा को शीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट: वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। अब स्टार्ट करेंगे महाजन पदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय से मिलती है। ये महाजनपद कौन कौन से, इनकी राजधानी क्या है और क्षेत्र क्या है, इसकी बात करेंगे। फर्स्ट है अंग, महाजनपद है अंग, राजधानी है चंपा, क्षेत्र है और आधुनिक स्थान है भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध, राजधानी है गिरिब्रज, राजधानी इसकी गिरिब्रज थी, यह राजगृह है। क्षेत्र है पटना, गया, बिहार में। काशी, महाजनपद है काशी, राजधानी वाराणसी, क्षेत्र है वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश में। महाजनपद है वत्स, राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास, उत्तर प्रदेश में। वज्जी, महाजनपद है वज्जी, राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल, राजधानी श्रावस्ती, क्षेत्र फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश में। 7 नंबर है अवंती, राजधानी उज्जैन या महिष्मती, स्थान है मालवा, मध्य प्रदेश। महाजनपद है मल्ल, राजधानी कुशावती, स्थान है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में।
9 नंबर है पंचाल, राजधानी है अहिच्छत्र, अहिच्छत्र या काम्पिल्य, काम्पिल्य। स्थान है, क्षेत्र है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। महाजनपद 10 नंबर है चेदी, राजधानी है शक्तिमती, क्षेत्र है बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। महाजनपद है कुरु, राजधानी है इंद्रप्रस्थ, क्षेत्र है आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। 12 नंबर है मत्स्य, राजधानी है विराटनगर, क्षेत्र है जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। 13 नंबर है कम्बोज, राजधानी हाटक, स्थान है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। 14 नंबर है शूरसेन, राजधानी मथुरा, स्थान है मथुरा, उत्तर प्रदेश। 15 है अशमक, राजधानी पोटली पोटली या पोतन, क्षेत्र है गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गंधार, राजधानी है तक्षशिला, क्षेत्र है रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान। अब स्टार्ट करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, फर्स्ट है हिंसा ना करना, सेकंड सदा सत्य बोलना, थर्ड चोरी ना करना तथा फोर्थ है संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईशापूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सदाचार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन का स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्भिक के समीप रुजपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन ब्रैकेट में विजेता, आहरत ब्रैकेट में पूज्य और निर्गंथ ब्रैकेट में बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में किया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्गंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन धर्म तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। फिर से जैन धर्म तीर्थंकर के नाम एवं क्रम। ऋषभदेव प्रतीक चिन्ह है सांड। ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थंकर थे। प्रतीक चिन्ह है सांड। सेकंड है द्वितीय है अजीतनाथ, प्रतीक चिन्ह है हाथी। तृतीय थे संभव, प्रतीक चिन्ह था घोड़ा इनका। संपार्श्व ये सप्तम थे तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह था
स्वास्तिक। 16वां तीर्थंकर शांति था, प्रतीक चिन्ह था हिरण। 18वां था अरनाथ, प्रतीक चिन्ह था मीन। 21वें थे नामी, तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह था नील कमल। 22वें थे अरिष्टनेमि, प्रतीक चिन्ह थे शंख। 23वें थे पार्श्व, प्रतीक चिन्ह था इनका सर्प। 24वें थे महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। नोट: दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण को निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 1200 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध से ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगीतियाँ: प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई। स्थल था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय 6वीं शताब्दी में हुई। स्थल था वल्लभी, गुजरात, अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिनेत्र के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपारिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में विश्व की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम शाद्वाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को शाक्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोद वर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन धर्म मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। कल हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।